अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम फ़ज़ल मसूद है और मैं आपको बैक टू बहरिया की एक नई एपिसोड में वेलकम कहता हूँ। आज हमारे साथ हमारे एक बहरिया के एक बहुत ही ख़ास और बहुत होनहार स्टूडेंट भी रहे हैं और अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोजीशन पे एज ए प्रोफेशनल काम भी कर रहे हैं। इनका नाम है शेरान शहज़ाद। शेरान शहज़ाद ने बहरिया यूनिवर्सिटी को एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया, यहाँ से ग्रेजुएट हुए और उसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर जो है वो कम्प्लीटली शिफ्ट किया 360। अब वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एचआर मैनेजर हैं और वो इस सफ़र में इंजीनियर से एचआर मैनेजर कैसे बने इसके बारे में हम शेरान से खुद पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेरान। वालेकुम सलाम। थैंक कैसे यू हैं वेरी आप? ठीक मच। हैं? बिल्कुल खैरियत ठीक से? ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो आप अपने हमें ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप अपने बारे में बताएं, फिर प्रोफेशनल अपनी लाइफ के बारे में बताएं। राइट। सो बैक इन 2015 आई जॉइन बहरिया एज अ स्टूडेंट। आई जॉइन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और 2019 में मैं ग्रेजुएट हुआ और इंजीनियर का टैग वो मेरे साथ है और रहेगा। और जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में मेरी बात की कि आई शिफ्टेड माई करियर, उसके अंदर आई बिलीव सो कि बहुत सारे लोगों का हाथ है, उसके ऊपर भी अभी बातचीत करेंगे। एंड आई थिंक सो कि बहरिया हैज़ प्रोवाइडेड मी दी प्लेटफॉर्म, दी फाउंडेशन, जिसकी वजह से मैं उस करियर को आइडेंटिफाई कर सका था। आई जॉइंड इन 2015। 2016 के अंदर स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया। फिर कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम का डिपार्टमेंट था वहाँ पर, वो उसको मैंने प्रॉपर हेल्प आउट किया पॉलिसीज़ के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होनी थी वो सब चीज़ें की। देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिर जो मैनेजर एसएससी हैं उनके साथ भी रहा। आपके जितने यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं उनके प्रपोजल्स बनाना, इस तरह की चीज़ें करना। So I had a good exposure with the students of Bahria, with the administration of Bahria. Then I also used to manage the convocations of Bahria as well. साल में 2 convocations होती थी जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में। So from the period of 2016 to 2019 I was a part of it. पहले as a volunteer था उसमें as a part, then I also led those convocations as well. So this has been a brief journey जो मैं अभी एक्सप्लेन की है बहरिया के साथ। बहुत कुछ सीखा, गलतियाँ भी की, लेकिन आई मेड श्योर कि जो गलतियाँ हैं उनसे सीख के मैं आगे बढ़ूँ और वो गलतियाँ दोबारा रिपीट ना हों। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एचआर मैनेजर एट मेमार स्टूडियोज़, जो एक आईटी आर्किटेक्चरल फर्म है, एनएसटीपी में है। और इट्स अ यंग कंपनी विद यंग एम्प्लॉयज़। और मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि 20-22 साल के, 19 साल के बच्चों से लेकर हमारे पास तकरीबन 27-28 साल के एज के लोग हैं, एंड दे आर एक्सेलिंग रियली वेल विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़, जिसके अंदर AR VR मेटावर्स टेक्नोलॉजी है। और जैसा कि बहरिया के अंदर भी इन चीज़ों को अभी फ़रोग दिया जा रहा है। डिपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसके अंदर एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है BS रोबोटिक्स का। देन मीडिया हाउस की अगर बात करें, मीडिया हाउस के अंदर बच्चों को ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है उस तरह से उन चीज़ों पे। सो ये देख के चीज़ें बहुत अच्छा लगता है, एंड देन यू हैव कॉल्ड मी बैक टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद दैट। सो दिस इज़ समथिंग आई फील वेरी प्राउड ऑफ बीइंग अ बहरियन। अच्छा शेरान, लेट्स गो बैक इन 2015। जी। मुझे ये बताएं, जब आपने कॉलेज की डिग्री ले ली उसके बाद वाई यू चूज़ बहरिया यूनिवर्सिटी, इसके बारे में ज़रा बताएं। वेल ऑब्वियसली बहरिया के एक अपना नाम है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी कमी पेशियाँ हर जगह होती हैं, लेकिन द पॉइंट वाज के मैंने और यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया। सो आई थॉट के कंसिडरिंग माई पर्सनल सर्कमस्टांसेस, कंसिडरिंग माई प्रोफेशनल परसूट्स, आई थॉट दैट बहरिया वुड बी अ बेटर ऑप्शन, है ना। फॉर इंस्टेंस मैंने बहरिया के बारे में, कुछ मेरे दोस्त थे जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा इनपुट दिया माहौल के बारे में, स्पेशली फैकल्टी के बारे में, कि इट्स वेरी क्वालिफाइड और बहुत अच्छा स्टाफ है, ट्रीट करता है। इवन इफ़ यू गो टू देम इन देयर ऑफ आवर्स they will accommodate you in a way. So these were some of the reasons which gradually led me to coming to Bahriya. अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहरिया यूनिवर्सिटी 2015 में कहाँ थी और अब आप बहरिया यूनिवर्सिटी को कहाँ देखते हैं? कैसे आप अपने बीइंग अ स्टूडेंट लाइफ एंड बीइंग अ प्रोफेशनल
आप बहरिया यूनिवर्सिटी को कैसे देखते हैं? वेल, फॉर वंस अब तो बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं बहुत सारी, Yes, बहुत विच इज़ अ साइन ऑफ Yes, प्रोग्रेस, yes. आई मस्ट से। और ये है कि आई डू मिस दोज यू नो ओल्ड डेज। वो आपको स्विट्ज़रलैंड स्विट्ज़रलैंड याद जो है, हमारा वो जो इतना पैच था, ग्रीन बहुत सा, वो सब environment, चीज़ें बिल्कुल। थी। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर उस तरह की कोई चीज़ और अकोमोडेट की जा सके बहरिया पे, तो बिल्कुल ऐसे ही। वो एक अच्छी चीज़ थी। एंड देन उसके अलावा यू नो ऑब्वियसली विद द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द लास्ट 10 years आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतर मिल रही हैं ना। जिस तरह मीडिया हाउस की एग्जांपल ले लें आप, मीडिया हाउस इज़ एक्सेलिंग वेरी वेल एंड आई फॉलो इट वेरी रेगुलरली। डिपार्टमेंट्स आर डूइंग गुड एंड 2015 के अंदर 15 से 19 तक मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग यहीं से की थी। सो अब इंजीनियरिंग का कैंपस अलग है। दैट इज़ समथिंग अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर बहरिया इन दीज ईयर्स, कि इंजीनियरिंग का पूरा कैंपस वहाँ पर Definitely, बनाना, definitely. और विद द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़, और बच्चों को गाइडेंस प्रॉपर एक माहौल देना इंजीनियरिंग वाला, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना, एंड देन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोग्राम लाइक BS रोबोटिक्स। दैट इज़ समथिंग आई मस्ट से कि वो एक चीज़ बहरिया का अच्छा कदम रहा है। एंड यहाँ पर बहरिया बिजनेस स्कूल बनाया गया, बहरिया इनोवेशन सेंटर वो बनाया गया। उसके बच्चे अपने जो है ना करियर परसूट्स को, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बनना बिल्कुल, चाहते no हैं, doubt. दैट इज़ समथिंग वेरी इंकरेजिंग। एंड यू नो कि- हमारा इनोवेशन सेंटर टॉप 5 में आता है पाकिस्तान के बेहतरीन हमारे बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर्स। और मुझे ये चीज़ ज़्यादा फैसिनेट इसलिए करती है कि हमेशा से अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमें बचपन से नौकरी के ऊपर ज़्यादा फोर्स किया गया है। लेकिन नाउ द ट्रेंड इज़ चेंजिंग। यस, अब जो यंग बच्चे हैं, कुछ वो जिनके पास ऑब्वियसली वसाइल हैं, नहीं भी हैं कुछ, लेकिन उनके पास एक विजन है, एक लगन है, तो वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं। एंड बहरिया हैज़ प्रोवाइडेड देम अ प्लेटफॉर्म कि बीइंग एंटरप्रेन्योर्स, अगर उन्होंने स्टार्टअप्स डेवलप करने हैं एज कंपनीज, तो किस तरह से कर सकते हैं, फंडिंग कैसे ले सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस एंड मेंटोरशिप, एंड आई थिंक सो बहरिया इनोवेशन सेंटर बीइंग अ पार्ट ऑफ बहरिया इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। अच्छा शहरान, मुझे ये बताएं, जब स्टूडेंट होता है तो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता है, बहुत सारी उनमें फ़ाइट्स होती हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं जो अभी तक चल रहे हैं। तो आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं? और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं, क्योंकि बहरिया यूनिवर्सिटी टीचर्स के बगैर, और स्टूडेंट टीचर्स का जो रिलेशन होता है उसमें होता है कोई टीचर किसी बहुत अच्छी बात, किसी के एक लाइन आपको जो है ना आपके पूरा कैरियर शिफ्ट कर देता है, आपकी लाइफ में एक बिगेस्ट चेंज लेके आता है। ऐसे कोई हैं आपके, कोई मेंटोर्स, कोई टीचर्स? और फिर अपने फ्रेंड बिल्कुल, सर्कल के बारे बिल्कुल। में भी बताइए। फ्रेंड्स में आई वॉज वेरी सोशल, जैसे मैंने बताया कि Yes, you are, हम जानते हैं SRC में आपको। जो है था। तो आज भी मुझे लोग याद करते हैं whenever they need help, and I'm genuinely happy to help them in whatever way I can. और एक वो नेचर भी है मेरी, और दोस्त भी मैंने बनाए, लेकिन जो दोस्त मेरे साथ रहे, 3 दोस्त मेरे साथ अभी भी राब्ते में हैं। एक दोस्त मेरा ओमान में है, एक दोस्त मेरा UK में है, एक दोस्त मेरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सरगोदा वहाँ पर है। बहुत दूर है, वो सबसे दूर है। सो ये 3 दोस्त थे, अभी भी हैं। एंड आई थिंक सो कि इन 4 सालों में जो दोस्त मेरे साथ स्टिक आउट किए हैं, मुझे 3 हैं। इसके अलावा मेंटोर्स के ऊपर बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा। मिस फ़िज़ा आसिफ थी, असिस्टेंट मैनेजर कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम। शी वॉज एन एक्सलेंट गाइड, शी वॉज अ सिस्टर टू मी, शी वॉज अ मेंटोर, शी वॉज अ टीचर। उनसे डांट भी पड़ी, सीखा भी बहुत कुछ। एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने में या मुझे फ्रंट फुट पे लेके आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। फिर इसके बाद मिस आयशा वकार मीर, जो बहरिया में ही हैं अभी भी। शी इज़ बेसिकली शी वॉज अ लैब इंजीनियर, नाउ वो लेक्चरर भी हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे डेवलपमेंट में, मुझे गाइड करने में, ऑन अ पर्सनल लेवल एंड ऑन प्रोफेशनल लेवल एज वेल। सो एक जो बड़ा नाम मैं यहाँ पर ज़रूर लेना चाहूँगा एक और, दैट इज़ डॉक्टर जुनेद इम्तियाज़। ही इज़ राइट नाउ द HOD ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और जो बात आपने कही कि कोई बात आपके साथ स्टिक करती है, वो हमेशा कहते थे कि दुनिया गोल है। और अब ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ आती है कि वट एवर यू डू इट कम्स बैक टू यू इन वन वे और दी अदर। अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो किसी न किसी तरह से आप रहेंगे, आपके साथ अच्छा बर्ताव होगा। सो ये दुनिया गोल है, ये बात
वैसे तो आपने शायद बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने कही और जिस अंदाज में उन्होंने गाइड किया अपने बच्चों को और उस तरह से, तो वो एक चीज़ हमेशा मेरे साथ रहेगी। और आई थिंक सो कि जब भी मैं किसी डिसीजन कोई चीज़ करनी होती है तो दो चीज़ें हमेशा मेरे जहन में होती हैं कि what would this decision have an impact on others and on myself as well, and is it beneficial or not। और उसके पीछे थॉट प्रोसेस यही है कि दुनिया गोल है, सो मकाफात अमल उसका जो चक्की है वो तो है उसी तरह। अच्छा चलें, कमिंग बैक टू योर प्रोफेशनल लाइफ। जी, अब मुझे ये बताएं कि एक स्टूडेंट होता है, जब वो ग्रेजुएट होता है उसके माइंड में होता है कि मैं इंटरव्यू करूँगा और जॉब लग जाएगी और मैं चला जाऊँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल लाइफ की रियलिटीज़ का नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता, वो समझते हैं मैं इस ऑफिस में जाऊँगा और CV दूँगा और मेरी जॉब लग जाएगी। आप एक तो हमारे वो रियलिटीज़ बताएं कि कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं। दूसरा, हमारे जो BU के ग्रेजुएट्स हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते हैं, उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करें कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उनके फुली कॉन्फिडेंट हों और उनको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए कि जिससे उनकी जो रिजेक्शन का जो परसेंटेज है वो कम हो। तो ये आप थोड़ा सा गाइड करें हमारी यूनिवर्सिटी। एज एन HR प्रोफेशनल मैंने अपने करियर को शिफ्ट दिया फ्रॉम इंजीनियरिंग टू प्योरली अ मैनेजरियल साइड, फ्रॉम टेक्निकल टू मैनेजरियल साइड। रीज़न इसके पीछे ये थी कि 6 सेमेस्टर के अंदर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर मैनेजरियल जो टेंडेंसीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, एंड जब मैंने उसके ऊपर गौर व फिक्र किया तो मैं फिर इस तरफ आया। आई फाउंड HR एज दी रेलिवेंट प्रोफेशनल, तो मैंने उसके अंदर एक्सेल करना शुरू किया। मेरे लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल था क्योंकि मैं इंजीनियर था, मैं मैनेजरियल की जॉब से अप्लाई करता था, रिजेक्शन होती थी, आई गॉट डिसहार्टेड एज वेल। लेकिन दैट वाज द फेज़ जिस पे मैंने हिम्मत नहीं हारी। रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसके अंदर आपने हिम्मत नहीं हारनी, पहला तो पॉइंट ये है। एज एन HR प्रोफेशनल आई एम लुकिंग फॉर समवन हु इज़ नॉट परफेक्ट, ठीक है। ये चीज़ ऐसे नहीं है कि जी मुझे 100% चीज़ें एक ही शख्स में मिल जाएंगी, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन गेट थिंग्स डन। एक ये अप्रोच है उसकी। जब आप फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, मार्केट का आपको इतना आइडिया नहीं होता, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप ईमेल्स करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगा BU के ग्रेजुएट्स को कि वो लोग ईमेल राइटिंग जो है उसके ऊपर फोकस करें। मेरे पास कई ऐसी ईमेल्स आती हैं जिसके अंदर CV अटैच्ड है, किस पोजीशन के लिए है वो सब्जेक्ट में नहीं लिखा, उसकी बॉडी है, उसके अंदर किसी को रेफ़र करें, ग्रीट करें कि मैंने आपकी कंपनी को यहाँ से देखा, ये चीज़ें मुझे लगी एंड आई थिंक सो कि मेरा स्किल सेट रेलिवेंट है, मुझे एक मौका दें फॉर इंटर्नशिप और जॉब। इतना सा 3-4 लाइनों में लिख के आप भेजें ताकि यू स्टैंड आउट सम वे। जब आप खाली CV भेज देते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखते, एट टाइम्स इट लैंड्स इन स्पैम, ठीक है, और एट टाइम्स आपको आइडिया नहीं होता कि अगला किस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठा हुआ है। सो एक चीज़ जो बच्चे गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि वर्ड के फॉर्मेट के अंदर अपनी CV भेज देते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अनटिल एंड अनलेस आपको बताया गया है कि आप वर्ड के फॉर्मेट में CV भेजें, आप तब भेजें, आप PDF के अंदर CV भेजें। क्यों? आपने अगर वर्ड के किसी एक वर्जन पे CV अपनी डेवलप की है और किसी दूसरे के पास उसका लोअर वर्जन है या उसका अपडेटेड वर्जन है, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फॉर्मेटिंग में फॉन्ट्स में चेंजेस आ जाएंगे। सो द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर CV। अगर उसके फॉर्मेट से ठीक नहीं है और आप टेक्निकल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे रिजेक्शन। ऑन एवरेज एक HR के पास एक पोस्ट के लिए कम अज़ कम 100 एप्लीकेशंस आती हैं। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ। It goes up to 500-600 applications a day. It's important for you to stand out in them. ठीक है, अपनी CV राइटिंग बेहतर करें, शॉर्ट रखें। अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, एक पेज, अभी आप ग्रेजुएट हुए हैं, एक पेज की CV बहुत है, ठीक है। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जाएं, आप जॉब रोल को स्टडी करें, आप उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस देखें। जो टेक्निकल लोग होते हैं वो लोग अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें। पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए भी मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमारा कोई एक्सपोजर होगा तो फिर है। फ्रीलांसिंग इज़ अ गुड एक्सपोजर। आपके पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, आप उसके ऊपर एक्सेल करें। आप पर्सनल लेवल के अंदर प्रोजेक्ट्स डेवलप करें, अपना पोर्टफोलियो पे डालें। फॉर इंस्टेंस वेब डेवलपर्स अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसके लिए तो आपको किसी प्रोजेक्ट की या किसी से इनपुट की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग यू हैव इट ओवर हेयर कि मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, लेट्स से अपनी वेबसाइट बनाता हूँ,
और उसको करता हूँ। एक डमी वेबसाइट बना लें अपनी, वो चीज़ करना है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच, आपने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ आपने किया। अनफॉर्चुनेटली येस, देयर एग्जिस्ट अ गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, उस गैप को ज़रूर फिल आउट करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री हमारी जो है दैट इज़ एवर चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस राइट नाउ। वी नीड द बेस्ट पीपल फॉर द जॉब, ठीक है। और देयर आर कंपनीज़ जो उनको रिटेन भी करती हैं, और मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि जिस कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, हम लोग यंग लोग ही प्रेफर करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं लेते। इसका मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बताऊँ कि जो यंग लोग हैं, once they get the right environment, the way they can do things, that is absolutely astonishing. AR, VR, Metaverse टेक्नोलॉजी पे काम करना, अनरियल इंजन्स पे काम करना, दैट इज़ नॉट वेरी वेल नोन इन पाकिस्तान, और वो लोग कर रहे हैं, और हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स सिर्फ उन बच्चों के बलबूतों पे लेते हैं और वो चीज़ें वो हमें डिलीवर करके देते हैं। ये तो मैं एक अपनी कंपनी की एग्जांपल दे रहा था, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पर लोग एक्सेल करते हैं। आप अपनी CV अच्छे तरीके से बिल्डअप करें, रिव्यू करवाएं लोगों से, कोई जानने वाला है, यूज़ योर कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। इसको इस तरह से ना देखें कि आप लोगों से दोस्ती बनाएं खाली इस मकसद के लिए कि आपको नौकरी बाद में मिलेंगी, नहीं, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा, लेकिन आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह के उनके साथ इंटरेक्शन तो अच्छा बना सकते हैं ना। वन ऑन वन बेसिस पे आप उनसे बातचीत करें, उनके गाइडेंस लें, कहीं पे गाइड करना पड़ता है, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, यू शुड डू इट। सो इन सब चीज़ों को आप लेके चले, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हौसला रखें। आई फील कि हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देती है कि हर चीज़ फटाफट हो, एवरीथिंग टेक्स इट टाइम। जॉब हर एक को मिल जाती है, किसी को 6 महीने में मिल जाती है, किसी को साल में मिल जाती है, किसी को 2 साल बाद मिलती है, लेकिन एवरीवन गेट्स द जॉब, एवरीवन गेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। और अपनी पहली कंपनी के हमेशा शुक्रगुजार रहें, बिकॉज़ आपकी पहली कंपनी ने आपको जो जॉब दी है वो आपके एक्सपीरियंस की वजह से तो नहीं दी, आपके अंदर जो थोड़ा बहुत स्किल सेट था, आपकी जो थोड़ी बहुत अप्रोच थी, उसकी वजह से दी है, एंड उसको मज़ीद पॉलिश किया। अच्छा चलें शारान, सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको बहरिया यूनिवर्सिटी में कुछ चांस दिया जाए दोबारा, तो आप क्या चेंज लेके आना चाहते हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में? मैं एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जिसके अंदर स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका नाम होगा, और उसके अंदर बच्चों के सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम होगा। वी कैन नेम इट मेंटोरशिप प्रोग्राम, वी कैन नेम इट स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एनीथिंग, क्योंकि हार्ड स्किल्स कैन गेट यू अ जॉब, बट सॉफ्ट स्किल्स गेट यू प्रमोटेड, गेट यू एक्सेल्ड इन अ जॉब। आप अपनी जॉब में जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, आप तब तक उसको एक्सेल नहीं कर सकते जब तक आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स में क्या है? रॉकेट साइंस नहीं है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, सबसे बड़ी बात एम्पैथी है, लॉजिकल रीजनिंग है, ऑब्जेक्टिविटी है। ये सब चीज़ें आई थिंक सो हमारे बच्चे लैक करते हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स वी नीड टू इंट्रोड्यूस। दे हैव पोटेंशियल, द वे दे आर ग्रिल्ड इन आर सोसाइटी, इन आर कंट्री, उनके अंदर रेजिलियंस ऑलरेडी बहुत है। दे नीड द राइट गाइडेंस, दे नीड द राइट मेंटोरशिप. Once they get it, they can do wonders. This is what I would do if I get a chance to do something inside Bahriya. Sure. Thank you so much. Sharan, thank you so much for giving us time. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें की हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक पॉजिटिव मैसेज होगा, और उसको लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ख़वातीन व हज़रात, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली नई एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।